तुम्हारी बुआ सुहागन है, इसलिए उसके हाथ से दान ले लो। समझो अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो उसके सारे बाल कटवा दूंगी, ऐसी तिरुपति वेंकटेश से मन्नत मांगी है। ये क्या है माँ? वैकुंठ नाथ के नाम पर बाल कटवाना अच्छा होता है। हाँ, साड़ी बहुत पसंद आई मुझे। और वो लड़का भी ना इस साड़ी के पल्लू के कलर जैसा गुलाबी रंग के ही कपड़े पहनकर आने वाला है। फोटो वगैरह कुछ भेजा है क्या? इस बार नहीं मांगा है। हाँ बेटी, फोटो भेजने के बाद हर बार नजर लगकर रिश्ता नहीं होता है ये सोचकर मेरे मन को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मेरे मन को लगा शादी वाले फेरे के फोटो उन लोगों को दिखाए बिना सीधा लड़के को तुम्हें देखने आने के लिए कह दिया। जल्दी जाओ बेटी, साड़ी पहन लो। दादी माँ, अगर आपका भरोसा सही होगा तो मुझे देखने के लिए आने वाला लड़का कोई महाराज ही होगा। ऐसे क्यों घूर रहा है? कौवे की खानदान से जन्म लिया है क्या? नैनी, नैनी, नैनी। आंखों को कितना सुकून मिल रहा है तुमको यहाँ पर देखकर। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। उसी रंग का कपड़ा पहनकर भतीजा नए प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, मतलब सक्सेस जरूर होगा। जीजा जी अपने हाथों में जो भी काम लेते हैं उसमें सक्सेस पाते हैं। फूफा जी, मेरी शादी हुई तब से देख रही हूँ। ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हारी शादी के 25 साल बीत चुके हैं। बुढ़ापा जो आ गया है भाभी। तुम चुप रहो, मैं देवीपुर के लिए रवाना हो रहा हूँ। इस समय तो झगड़ा मत करो। हाँ, दोनों काम पूरा करके जो आना है ना। दूसरा काम क्या है सासू माँ? तुम्हारा ही काम है बहुरानी। देवीपुर में जो देवी माँ की मूर्ति है ऐसा विक्रांत ने बताया, तो उससे संबंधित विशेष जानकारी लेकर आऊंगा ऐसा कहा था हमारे विशाल ने। तभी तो नैनी को मैं अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ माँ। अगर तुम्हारे साथ जाएगी तो खुद तो परेशान रहेगी, साथ ही साथ तुम्हें भी परेशान करेगी विशाल। हर प्रोजेक्ट के लिए जाते समय नैनी बहू को देखते हो, इस बार गायत्री बेटी को देख कर जाओ। इसकी माँ के बदले उसकी माँ को देखना है बस। बहुत अच्छा बोले हो। गायत्री, पापा प्रोजेक्ट के काम से जा रहे हैं। इनके काम में इन्हें अच्छे से सफलता मिले, इसलिए तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ, समझी ना? जाओ जाओ। वेरी गुड, बिटिया को सब कुछ पता है। बिटिया नहीं फूफा जी, बड़ी माँ, इसलिए सब कुछ जानती है। कुछ भी हो, बात तो एक ही है ना भैया। गायत्री, तुम आगे आओ बेटी, मेरे पास आओ। आगे आ जाओ बेटी, पापा छोड़ के चले जाएंगे इसीलिए तुम इशारा कर रही हो क्या? यहाँ पर तुम्हारी माँ है ना? माँ और मुझे छोड़कर जा रहे हो पापा, ऐसा कहकर गायत्री किस तरह अपने हाथों से इशारा कर रही है, जरा देखो। कहीं गलती से इस लड़की को भी भविष्य में आने वाली मुसीबत पता चलती है? हे, बेफजूल की बातें मत किया करो तुम। मत जाओ कहकर इशारे कर रही है तो मुझे ऐसा लगा।
छोटी, हर बात पर टेढ़ी बात नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चे तो चाहे माँ हो चाहे पिता हो, घर से बाहर जाते हुए देखकर इस तरह रोकना मामूली सी बात है। गायत्री बेटा, पापा के पास जाओ बेटा। इस तरह मना नहीं करते ना, वो काम से जा रहे हैं ना। अरे आगे मत आओ, तुम बाजू हट जाओ बेटी। ऐसा मत कहिए भैया, चिढ़कर कहोगे तो गायत्री बच्ची घबरा जाएगी। मैं डील करता हूं ना। गायत्री, यहाँ आओ। आ जाओ। तुम्हें और माँ को छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ क्या? मैं देवीपुर से शाम तक वापस आ जाऊंगा बेटी। लौटते समय तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगा, ठीक है ना? अब तुम अपनी माँ के पास जाओ। आओ। पापा को बाय बोलो। नहीं बोलोगी? इस लड़की को जल्द ही हम लोग बाय बाय कहने वाले हैं नैनी। नैनी बहू, एक काम करो, माँ बेटी दोनों आगे आ जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहन जाओ। बाय गायत्री, सी यू। बाय ओके विशाल। भाभी। रिसोर्ट का काम तो पूरा कर ही लोगे तुम, पर देवी माँ के पास जाकर आना थोड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है भतीजे? अरे जंगल है ना फूफा जी। वहाँ पर देवी माँ की मूर्ति है, मतलब पूजा तो होती ही होगी ना वल्लभ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आ जाएगा। मेरी दीदी के लिए तो खास जाकर ही आएंगे। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहन क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? दीदी, दीदी, मैं हम जो लाए हैं ना खरीद कर, वो नीले रंग की साड़ी और जिसका आंचल गुलाबी रंग का है, मेरे पहनने के बाद ही मुसीबत आएगी। अरे वापस से ये क्या है बहन? देखो दीदी, एक बार सांप, फिर कोई जहर, इस बार गुलाबी रंग की साड़ी, इस तरह हर रोज कुछ ना कुछ बताकर परेशान खुद तो होती ही हो, हम सबको भी टेंशन देती हो। नहीं सुमन, मेरा मन कह रहा है, मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ रही है। वो मुसीबत कुछ भी हो, लगता है कि आ जाएगी और वो साड़ी पहनकर निकलती हूँ। कहाँ जाओगी भाभी? देवीपुर। ये क्या बहू, भतीजे के निकलते ही तुम भी जाने की बात कर रही हो? जीजा जी ने तुम्हें जाने से मना किया है ना दीदी? हाँ, जब जाने से मना करेंगे तब जाएंगे, और जब आने से मना करेंगे तो आएंगे। आप जरा अपना मुंह बंद रखेंगे? बहन, मैं विशाल को फोन करूं क्या? वो वापस आ जाएंगे, तुम दोनों साथ में चले जाना। हाँ भाभी। नहीं नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी।
वही साड़ी पहनकर निकलना पड़ेगा। क्या होगा तभी पता चलेगा। उसे मुसीबत से निकालना जरूरी ही है। अरे तुम अकेली कैसे जाओगी और मुसीबत का सामना कैसे करोगी? पवन मूर्ति, नैनी के लिए मुसीबतों का सामना करना कोई नई बात नहीं है। इस बार तो उसके ऊपर ही मुसीबत आने वाली है। किसी को तो उसके साथ रहना चाहिए ना। देवीपुर जाएगी तो विशाल मिल जाएगा। पति पत्नी दोनों वो मुसीबत क्या है पता लगाकर उससे जीत हासिल करके लौटेंगे। हाँ सासू माँ, मैं वो साड़ी पहनकर जाती हूँ। दीदी इसे लीजिए। मुझे देगी कहकर वापस मेरी दीदी वही साड़ी पहन रही है, देखा ना? वैसी साड़ी हजारों खरीद सकते हैं, वही चाहिए क्या? हाँ खरीद तो सकते हैं, आप नहीं खरीदोगे ना? छोटी, पहले तू बहन के बारे में सोचना, उसकी साड़ी के बारे में बाद में सोचना। नीले रंग की साड़ी, गुलाबी रंग का आंचल। बोलिए मम्मी। सुनो, राहु काल में जाने से मना किया तो तुमने सुना नहीं। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। तुम सेंटीमेंट से परेशान मत करो। ऐसा कह के ही उस लड़की त्रिनेत्री की फोटो मुझे दिखा दिया, लेकिन मेरी फोटो उसे नहीं दिखाई। बेचारी, उसे भी मैं पसंद आऊं ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना। एक मिनट रुको मम्मी, वापस फोन करता हूँ। पता नहीं मेरी मम्मी कैसे कह देती है। अगर बोलेगी सावधान रहना तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। देवीपुर का काटा रोड तो मैं पार कर चुका हूँ। शहर का मौसम तो कूल है, पर यहाँ तो गर्मी है। चाहे कुछ भी हो, वाटर सोर्सेज होने की वजह से यहाँ के प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह चुका हूँ। What happened, brother? पता नहीं सर, अचानक से रुक गई। 1 second. लगता है इंजन हीट हो चुका है, इसमें पानी डालना पड़ेगा। 1 मिनट सर। इतना काफी नहीं है, और पानी लगेगा। लगता है यहाँ पे पानी मिलना मुश्किल है। ये तो है। गिव मी 1 मिनट। ओके सर। फिर आपके पीने के लिए? गांव में जाने पर किसी से मांग लूंगा तो दे देंगे। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, हमेशा दूसरों की मदद कर देनी चाहिए। आप स्टार्ट करके देखिए। ओके सर। हेलो। हाँ मम्मी, कार अचानक से रुक गई थी। घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा इंजन गर्म हो गया था। ठीक है, वापस आ रहे हो? ये क्या कह रही हो मम्मी? पता नहीं बेटा, लगता है रिश्ता तय नहीं होगा। शुभ कार्य के लिए निकले तो गाड़ी ही रुक गई।
हाँ। लड़की तो अच्छी है मम्मी। हमारे लिए अच्छी नहीं है। तुम्हें मेरी कसम है, तुम वापस आ जाओ। अगर किसी का फोन आए तो उसे उठाना भी मत, ठीक है ना? ठीक है, आता हूँ। ब्रदर ब्रदर, हाँ, ये पीछे क्यों चला गया? इधर जाना था ना। ये खिलौना देखो बेटा, ये चाहिए तुम्हें? अच्छा ये देखो, इससे खेलोगी तुम? ये देखो देखो। तो आपको ये ड्यूटी दी गई है क्या? क्या बोल रही हो तुम? ये देखो। हाँ, आपकी भाभी नई साड़ी पहनकर घूमने निकलेगी तो सीधे सीधे बोलो। घूमने गई बोला मैंने। वही मेरा मतलब है, देवीपुर गई तो गायत्री की अच्छे से देखभाल करने की ड्यूटी आपको सौंपी है क्या, ऐसा पूछ रही हूँ। उनुची को भी तुम ड्यूटी ही समझती हो, है ना सुमन? वो मेरी बेटी है, इसके लिए मैं जो भी करूंगी खुशी से करूंगी। व्यापार करना है क्या? क्या कहा? बेटी को बेचना हो या फिर उसका दान करना हो, वो भी तुम इत्मीनान से कर दोगी ना सुमन? खबरदार ऐसी बातें की तो। तुम क्या खबरदार करोगी पागल कहीं की? तुम्हें मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए बस मैं तुम्हें याद दिला रहा था। उस वक्त मैंने इसलिए ऐसा किया था कि मुझे मुंह बंद करके रहोगी तो अच्छा होगा। तुमने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, लेकिन नैनी भाभी वैसे नहीं है। देखो, नैनी भाभी जो भी करती है ना, अच्छे के लिए करती हैं। अगर उनको अपने स्वार्थ के लिए जीना होता ना सुमन, तो वो महारानी की तरह जी सकती थी। वो जानती है कि वो आने वाली मुसीबत के लिए उन्हें खुद ही लड़ना होगा। वो अच्छी तरीके से जानती हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं सुमन कि घर के अगर लोग खुश नहीं रहेंगे ना, तो भाभी भी एकदम खुश नहीं रह पाएंगी। इसीलिए भाभी इतना डर रही हैं। वो तुम्हारी तरह नहीं है सुमन। वो तो कितने टिप टॉप से वहाँ गई हैं, उस बात पर कुछ नहीं बोल रही हूँ। बच्चों को संभालने का काम आपको दिया है, बस चुप रहो। छोटे बच्चे हैं ना, भगवान का रूप होते हैं, और बड़ी माँ वो साक्षात देवी का रूप है, और उनकी देखभाल करना और साक्षात उनकी आराधना करना मुझे अच्छा लगता है। आपके कपड़े खराब करने पर भी, आप पर उल्टी करने पर भी उसे आप सौभाग्य मानेंगे लगता है। ऐसा ही समझूंगा मैं। जाने अनजाने में किए गए पाप से मुझे थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा, ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। आपका कुछ नहीं किया जा सकता। तुम कुछ करने की सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कुछ भी हुआ ना, तो एक बात याद रखना सुमन कि उसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी दीदी अभी जो साड़ी पहनने वाली है वो मुझे देगी, ऐसा सोच रही थी। अब उसे वो खुद पहनकर रवाना होने वाली है। इसी से पता चलता है मुझे क्या भुगतने मिलेगा, अच्छे से जानती हूँ। सगी बहन ही भाव नहीं देती है तो पति होने के नाते आप क्या भाव देंगे? मुंह टेढ़ा करके बोलती हो ना, तो बिल्कुल किसी जानवर की तरह लगती हो तुम। अपना मुंह बंद करो और चलो भाभी को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। कौन सा ऐसा बड़ा काम करने जा रही है? अपने पति के प्रोजेक्ट की सफलता के बाद महारानी बनेगी, यही ना? बिजनेस की बातें बंद करो तुम सुमन, और चलो भाभी के पास चलते हैं और उनको बधाई देते हैं ताकि वो अपने सफर से सलामती से लौट आएं। चलो चलो। ए वल्लभ, जल्दी से बाहर निकलो। हाँ हाँ, हो गया मम्मी, आ रहा हूँ। फोन चालू नहीं है फिर भी चालू है, ऐसा नाटक करना पड़ रहा है मुझे। किस लिए नाटक करना पड़ रहा है?
हाँ, मेरी पागल पत्नी को भी अभी आना था। अब मुझे बाहर निकलना चाहिए या नहीं? ये लोग क्या है आंटी? ए, मुझे आंटी मत कहो। अब सासू माँ कहो। ये बात बोलते समय गले में कोई कांटा अटक गया हो, ऐसे अटक अटक के क्यों बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ। मुझे कहाँ जाना है और क्यों जाना है? पहले आप बताइए। कॉल पर कोई नहीं है, फिर भी आप ऐसे क्यों नाटक कर रही हैं, जैसे किसी से बात कर रही हैं? बस ऐसे ही। इस तरह चलते वक्त फोटोज खींचने पर फोटोज बहुत अच्छी आती है ना, ऐसा वल्लभ ने कहा है। ये क्या मुझे क्यों फंसा रही हो मम्मी? नैनी को कहीं ये मेरा नाम तो नहीं बता देगी? फोटो लेने वाला कहाँ है? अब यही कहीं होना चाहिए। थोड़ी देर पहले तो 2-3 फोटो खींची है हसीनी। आपकी फोटो देखने के बाद बेहोश होकर गिर चुके होंगे। गिर जाता तो नीचे होना चाहिए था ना? किसके नीचे होना चाहिए था? कार के नीचे क्या? नहीं, नीचे गिरता तो नीचे ही होता ना। हमें दिख जाता, ऐसा कह रही हूँ। आपकी फोटोज देखने के बाद बहन को बाहर जाने का मन भी नहीं होगा, लेकिन जाना जरूरी है इसलिए जा रही है। गुलाबी रंग के आंचल वाली साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है। वो साड़ी पहनने वाली बहन और भी खूबसूरत होगी। उसकी फोटो अच्छे से खींचने को कहिए, थोड़ा बहुत दे देंगे हम। समझ गई है ना? मैं बहन को लेकर आती हूँ। वो चली गई है, जल्दी आओ। प्यास लग रही है। बचा हुआ पानी उस ब्रदर की गाड़ी में डाल दिया। इस घर से मांग के देखता हूँ। अरे मुकीटी, ओए मुकीटी। अरे मुकुटी नहीं सासू माँ, मुकोटी बुलाइए। कुछ भी हो रे पापी, बाहर गाड़ी आ चुकी है ऐसा लगता है, जाकर देखो। आपको इस उम्र में भी अच्छे से सुनाई दे रहा है माँ? कार तो आ चुकी है। लगता है लड़की वाले हैं। त्रिनेत्री, त्रिनेत्री। हाय। लड़के वाले आते ही शर्म के मारे बेचारी लड़की लड़के को देखने के लिए आती ही नहीं। घर के अंदर आने से पहले जाकर देख तो लो उसको। उसी के लिए तो यहाँ खड़ी हूँ ना। सुनिए, ये रिश्ता तय होगा कि नहीं? तुम्हारी माँ पागल है, लेकिन बात आगे बढ़ने तक हम लोग उसे जिंदा छोड़ देंगे क्या? हे भगवान, कोई देख न ले, ये सोचकर घबराहट हो रही थी मम्मी। ठीक है, काम पूरा हुआ या नहीं? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है मम्मी। हाँ, ब्रेक ऑयल मैंने अच्छे से लीक कर दिया है। देवीपुर पहुंचने तक या फिर वापस लौटते वक्त मुझे लगता है तब तक कम से कम ब्रेक 100 बार तो लगा चुका होगा मम्मी। ओके। इतनी बार ब्रेक पे पाँव देने से और अगर जोर से दिया तो फिर ऑयल खत्म हो जाएगा और ब्रेक फेल हो जाएगा। तब कार का कंट्रोल खो जाएगा और सामने से आने वाले व्हीकल को या फिर बैलेंस खोकर किसी से भी टकराकर नैनी की जान चली जाएगी। आगे तो ड्राइवर रहेगा ना मम्मी? नैनी को मारने के प्रोसेस में किसी पर भी दया नहीं आनी चाहिए बेटा। बहुत सुंदर है ना लड़का, लगता है मुझे ही देखने आ रहा है।
अरे नहीं, मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें देखने आ रहा है। तुम खुशी से हाँ कहोगी या नहीं, यही देखने में आई थी यहाँ। आम है या इमली? बहुत प्यारा आम है। देखो तो कैसे शर्मा रही है। घर में कोई है क्या? इस घर में रहने वाला इकलौता आदमी मैं ही हूँ। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। क्या मैं आपको दिखाई नहीं देता? ए वैकुंठ! अरे मुकुटी, वो ठंडा पानी लेने के लिए गई है ना? लड़की को बैठने के लिए बोलो। बैठ जाइए। ये लो बेटा। थैंक यू, थैंक यू। बिना मांगे ही आप पानी लेकर आ गए। मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी ना। अरे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तो सिर्फ पानी पीने के लिए आया था। सासू माँ, पहली बार है ना, इसीलिए शर्म के मारे ऐसा बोल रहे हैं। मेरी पोती की हाथ की कॉफी पीने के बाद आप चले जाना बाबू। ए वैकुंठम, जल्दी जाकर कॉफी लेकर आओ। ठीक है माँ। मम्मी आ रहे हैं वो लोग। वल्लभ और भाभी कार के पास रेडी होकर खड़े हैं। उन्हें नहीं जाना है फूफा जी। हम क्यों जाएंगे? हमारे पास जीने के लिए बहुत उम्र बाकी है। अरे मैं कुछ और कह रहा हूँ और तुम समझ कुछ और रहे हो ब्रो। पागल कहीं का, बिना लिंक के ही बात करता रहता है। लिंक है सासू माँ, मेरी दीदी के प्राण की। कहीं तुम्हें पता तो नहीं चल गया? अरे इसकी वजह से लगता है मैं भी पकड़ी जाऊंगी। क्या पता चल गया है? नैनी पर मृत्यु दोष है, ये बात सबको पता चल चुकी है ना। सिर्फ सुमन को ही पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो क्या है कि नैनी बाहर जा रही है ना मम्मी, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। पागल कहीं का। आहा, नैनी बहू साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो। बात यह है कि गांव की मेहमान नवाजी अलग ही होती है। वैसे आप काम क्या करते हैं, मुझे बताया नहीं। बिजनेस करता हूँ। महीने का ₹1,00,000 कमा लेते हैं ना? अरे भिखारी, कमाई के बारे में पूछेगा तो उन लोगों को बुरा लगेगा। ये तो तुम्हें पहले ही बताया था ना। कॉफी लेके जाओ त्रिनेत्री। मुझे शर्म आती है। हर बात पर शर्माने वाली लड़की मैंने तुम्हें ही देखा है। क्या बुआ जी, ये तो मुझे बहुत पसंद आ गए हैं। इस साड़ी का रंग गुलाबी है, उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो भी गुलाबी है, तो इससे आप समझ सकती हैं ना कि हमारी जोड़ी खूब जमेगी। ठीक है, देखते हैं। ये लीजिए, नाम पूछ लीजिएगा। ठीक है। कॉफी लीजिए। थैंक्स आंटी। आपका नाम क्या है? मेरी भांजी पूछ रही है। अरे मुझे क्यों फंसा रही हैं आप? विशाल। विशाल बाबू, क्या है? मेरी बनाई हुई कॉफी कैसी लगी? रुको रुको रुको। विशाल बाबू, मेरी पोती के हाथ की बनी कॉफी कैसी लगी? फर्स्ट क्लास। काफी बहुत अच्छी बनी है।
आप इतनी जल्दी जा रहे हैं बाबू, बाकी की बातें। फिर कभी दोबारा आऊंगा तो बाकी की बातें करेंगे। अभी चलता हूँ आंटी। हाँ, ठीक है। हाँ। उन्हें फिर से देखने का मन कर रहा है, क्या करूं? कैसे देख सकती हूँ? मेरी दीदी को किसी नई नवेली दुल्हन की तरह क्यों लेकर आई हैं हासनी दीदी? नई दुल्हन ही समझो, क्योंकि इस साड़ी को पहनने के बाद मेरी बहन नैनी 5 साल छोटी वाली नैनी लग रही है ना। सुमन बड़ी बहन लग रही है और नैनी भाभी छोटी बहन लग रही है, ऐसा कह रही हो क्या? अरे देवीपुर में विशाल भाई दोबारा शादी करेंगे लगता है। जोक अच्छा था ना? काफी मजाकिया हो राजा। हे भगवान, थोड़ी देर पहले नैनी बहू परेशान होकर कमरे में गई थी। क्या हुआ होगा ये सोचकर मैं घबरा रहा था, लेकिन सबको हंसते हुए देखकर मेरे मन को अब शांति मिली। फूफा जी, होने वाला तो बुरा ही है, उसका निवारण करना भी तो जरूरी है ना। आप सब मुझे खुशी से भेजेंगे तभी मेरे मन में थोड़ा सा सुकून पहुंचेगा और खुश होकर वो मुसीबत क्या है उसका पता लगाकर उसका निवारण करके साहब जी को वापस लाऊंगी। खुशी से जाकर आना नैनी। हमारे रोकने पर भी तुम रुक नहीं पाओगी नैनी, मुझे पता है। संभल कर जाना दीदी। साहब जी भी देवीपुर में है तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। भाभी आप जा तो रही हैं, पर एक बात का ख्याल रखिएगा, थोड़ा संभल कर जाइएगा। चाहे जो भी हो जाए अच्छे से वापस आइएगा। हाँ विक्रांत बाबू। गायत्री, मैं चलती हूँ बेटा, बड़ी माँ के साथ अच्छे से खेलना। नैनी बहू, दोनों काम होने के बाद उस गांव की कोई अच्छी सी चीज लेकर आ जाना। जरूर लाऊंगी फूफा जी। दीदी, बच्चों का ध्यान रखिएगा। मैं संभाल लूंगी बहन। ए हरी, आ रहा हूँ सर। जल्दी आओ, कार निकालो। राइट राइट राइट। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा हासिनी। रही गायत्री की बात तो उसके बारे में बाद में मैं सोच ही लूंगी। क्या बात है, तुम भी हमारी तरह किसी सोच में पड़े हुए हो क्या? क्यों, तुम क्या सोच रहे हो ब्रो? मतलब क्या करना चाहिए वही सोचते रहते हैं ना। ए, सबके सामने मुझे बेइज्जत करते रहते हो। जिसके पास काम धंधा नहीं है वो सोचने का ही काम कर सकता है। कुछ ना कुछ तो टाइम पास होता होगा ना। आरती लीजिए। ए, जब देखो तुम पूजा क्यों करती रहती हो? आपको कोई पुण्य मिले इसके लिए हासनी दीदी आरती नहीं करती है जेठ जी। अरे हाथ को चटका देने के लिए तो कहीं नहीं कर रही ना? आपका दिमाग इससे ज्यादा नहीं सोच सकता है, ये मैं पहले से जानती हूँ। ऐसे पागल की तरह हंसिए मत।
आरती करने की भी कोई वजह होती है क्या? मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दबाजी में देवीपुर जाने वाली मेरी दीदी अच्छे से लौट कर वापस आए, इसीलिए पूजा कर रही हैं हासनी दीदी। हाँ छोटी, अच्छे काम का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। मना कौन कर रहा है विक्रांत जी, लेकिन मुसीबत क्यों मोल लेनी है समझ में नहीं आ रहा। पूजा करने से मुसीबत कैसे आ सकती है छोटी? आपके समझ में नहीं आया दीदी? पिछले हफ्ते आईने में दिखाई देने वाली साड़ी के लिए आप लोग कितना घूम चुके हो मैं जानती हूँ। उसे पहनने के बाद मृत्यु दोष का कारण क्या है उसे जान सकते हैं, ये कहकर तुरंत साड़ी पहन चुकी है और ऊपर से जल्दी से निकल भी गई मेरी दीदी। मुझे तो लगता है कि मृत्यु योग काफी पास आ चुका होगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? थोड़ा शुभ शुभ बोलो ना। शुभम बम बम शुभम बम शुभम। हाँ, बोल दिया। हाँ, तो अब कुछ अच्छा होगा क्या? हाँ? अरे मेरे भोले भाई, अभिमान भले ही अपने मन में हो, पर अनुमान तो हमारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि सुमन ने कहा था ना कि वहां पर जाने के बाद मुसीबत तो आने वाली है। इस तरह परेशान होते हुए भी नैनी साड़ी पहनकर क्यों गई है, ये पूछना चाहता हूँ। उस पर आने वाली मुसीबत को रोकने के लिए वैसे भी हम में से कोई भी नहीं जा पाया है। ऐसे में देवी माँ उस वक्त उसके साथ रहकर उसकी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना करने की बजाय इस तरह उल्टी सीधी बातें करता है क्या कोई? आपको भी जाना चाहिए था दीदी। हाँ, मैं तो जाने से पहले आपको भी साथ में लेकर जाऊंगी। हाँ, कहाँ ऊपर क्या? आप भी। अरे अब बस भी करो। आपस में बातें करने से कौन सी खुशी मिल रही है पता नहीं। अचानक से आने वाली मुसीबत से नैनी किस तरह निकल पाएगी, इसका किसी को भी डर नहीं है क्या? ये अचानक से क्या हो गया है माँ? भाभी तो सोच समझ कर ही गई है ना। हाँ, अरे अगर जहर का प्रयोग किया तो जो नैनी गई है उसके कार को कुछ हो जाएगा तो? मतलब? हमने कुछ और सोचा और वहाँ कुछ और हो गया तो? कहना क्या चाहते हैं? मतलब कार एक्सीडेंट भी हो सकता है, कार पर कोई पेड़ गिर सकता है, सांप काट सकता है, जंगल में शेर का शिकार भी बन सकती है। क्या कहते हैं? अरे मुझ पर क्यों गिर रही हो सुमन? मैंने पूछा क्या कहते हैं, आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन दोबारा ऐसी बकवास बातें की ना तो क्रियाक्रम कर डालूंगा मैं तुम्हारा। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? छोटी की बातें भी तो वैसी ही हैं। गुस्सा क्यों नहीं आएगा सासू माँ? आप आरती की थाली नहीं लेकर आई हैं दीदी, मेरे और मेरे पति के बीच आग लगाने आई हैं। भाभी किसी और के लिए नहीं गई है सुमन। कल को अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आएगी तो भाभी अपनी जान को दांव पर लगाकर भी हमें बचाने के लिए वो जरूर आएंगी, मैं जानता हूं। और ऐसे देवी की भलाई ना सोचकर तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। ये तो अच्छा हुआ मम्मी कि नैनी का डायलॉग सच हो गया, ये हमने नहीं कहा था। हाँ, अगर ये बातें कोई और भी करता ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। मतलब मम्मी अगर बोलेगी तो तू मारेगा? बोल बोलना बोल। जी चल बोल, बोल। जी वल्लभ, इरिटेट मत कर मुझे। हे, क्या हुआ? क्या इतना रौब किसको दिखा रहा है? हाँ, मरने वाली यहाँ पर नैनी है तो तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ, मुंह बंद करके रह ब्रो। विक्रांत, बेवकूफ, बड़े भाई को ऐसे धक्का दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सासू माँ, मेहरबानी करके सब शांत हो जाइए, आप सबके हाथ जोड़ती हूँ। वो तो खुद आराम से गई है और हम सबके बीच आग लगा कर गई है, देख रहे हैं ना?
सुनिए, बोलिए। यहाँ पर किस दिशा में जंगल है? उत्तर दिशा में सर। वहाँ पर देवी माँ का मंदिर है क्या? मंदिर नहीं है सर, सिर्फ मूर्ति है वहाँ पे बस। वहाँ पर जाना कैसे है? वहाँ नहीं जाना चाहिए, उधर सांप रहते हैं। हेलो, जहरीले सांप घूमने वाली जगह पर देवी माँ की मूर्ति कैसे हो सकती है? और उस जगह पर नैनी क्यों जाएगी? जहर का प्रयोग हो सकता है कहकर वो परेशान हो रही थी। पहुंच गए क्या भैया? देवीपुर रोड पे है मैडम। वही साड़ी पहन कर आई हूँ। जहर का प्रयोग कैसे होगा, कहाँ होगा, ये पता लगाए बिना मुझ पर आने वाली मृत्यु योग का सामना मैं नहीं कर पाऊंगी। जय हो यमराज की। मृत्यु योग लिखे जाने वाली किताब में जान से बचने वाला कौन है और यमपुरी आने वाला कौन है? आज के दिन स्वर्ग सिधारने वाली है त्रिनेत्री। त्रिनेत्री नाम को मिटाना पड़ेगा। विशाल बाबू, साहब जी, अगर उन्हें देखना है तो मुझे गलियों से ही जाना होगा। वैसे रास्ते से जाने पर सारे गांव का चक्कर मारने वाले साहब जी, मेरे दिल को वो भाने वाले, उनको मैं मिलकर देखकर टाटा बोलूंगी। अरे रंगा, शादी का रिश्ता लेकर आने वाले लड़के को एक बार और जी भर कर देखने के लिए निकलने वाली मेरी भांजी आज के दिन खत्म हो जानी चाहिए। इतने से पैसों से क्या होगा भाई? ये तो सिर्फ शुरुआत है रे। हर महीने मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, तो मना करेगा क्या? हर महीने? त्रिनेत्री को अपनी गाड़ी से मार दोगे तो तुमने मुझे 5 लाख रुपए उधार दिया है, ऐसा प्रॉमिसरी नोट बना कर दूंगा। 2% ब्याज लगाऊंगा तो 10,000 तो होगा ना। दोबारा हमारे गांव में देवी माँ का जलसा हुआ तो तुम्हें ब्याज मिलते रहेंगे, ब्याज के ब्याज भी मिलेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है? अपनी बात भूलना मत। अगर भूल गया तो ये मुक्कोटी अपनी नाक जमीन पर रगड़ेगा। वादा करता हूँ तू अपनी गाड़ी त्रिनेत्री पर चढ़ा दे। ठीक है। त्रिनेत्री,